इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर बात करूँ मोटर ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पर कई लोग डाउट कर रहे हैं कि भैया फॉर्म भरे या नहीं भरे, तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए, मोटर मैकेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में उठे हर सवालों के लगभग जवाब मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्लेलिस्ट में मैंने दिया हुआ है, और हर नोटिफिकेशन के उसमें मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ सारे सवालों के जवाब देने की। तो अब यहाँ पर हम इन 2 सवालों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो भैया ड्राइविंग लाइसेंस कब का होना चाहिए, ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार कि यार एग्जाम होता रहेगा फिर हम बाद में बनवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी हुई है कि जो आपकी क्रूशल डेट है 13 नवंबर की, जो कि आपकी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होती है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़ होती है। उसके पहले पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे बता रहे हो कि नहीं यार सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, वो आपके अवेलेबल होना चाहिए एज ऑन डेट, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आजकल जो डीएल वगैरह का जो आपका डेटा है वो आपका ऑनलाइन पूरा डिजी लॉकर वगैरह में अपलोड होता है, उनको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस डेट का बना हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपका 13 नवंबर के बाद में रहा तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप डिक्लेरेशन देते हो कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पूरी तरीके से करेक्ट है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ कि भैया 13 नंबर के पहले होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मोटर मैकेनिज्म में क्या होता है। देखो मोटर मैकेनिज्म में आपका क्या रहता है ना, जैसे कार वगैरह में अगर आप देखने जाओगे ना, तो कार वगैरह में आपको जो बेसिक जो आपको दिक्कतें जैसे कार में पूरा आती हैं, ठीक है। साथ ही कार के जो भी आपके बेसिक चीज़ें, क्या अंदर इंटीरियर में क्या कैसा क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे क्या ऑन होना है, ये वो, तो जितनी भी बेसिक जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सारी पता होनी चाहिए। अब मोटर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, तो मोटर मैकेनिज्म में क्या होता है कि भैया अगर मान लो कार में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से सही हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो इसका जो नॉलेज है ये आपके पास होना चाहिए, और ये जो नॉलेज है आप तभी कर पाओगे जब आप किसी भी कार के शोरूम में जाके, मतलब सर्विस सेंटर वगैरह अगर आप ज्वाइन कर लोगे 2 महीने के लिए, तो आपको सारी बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी, भैया किससे क्या चीज़ होती है, किससे क्या होता है, ठीक है। जैसे अपन लोग क्या होते हैं ना, अपन लोग बाइक में पता करते हैं कि बाइक में क्या होता है कि भैया वो नीचे अपना स्पार्क प्लग होता है, ठीक। कई बार बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो स्पार्क प्लग चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा ये होता है, अच्छा हो सकता है इसकी वजह से खराब हुआ हो। तो ये बेसिक जो नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, बस वही पूछते हैं, ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं पूछते। उसी बेसिक पे जो मार्क हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना है कि टियर 1 में कोशिश करना है ज़्यादातर मार्क्स लाने की, क्योंकि टियर 2 क्वालिफाइंग है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी टाइम यहाँ पर आपको मिलती है।